बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उन्होंने जो जुल्म है उसकी इंतहा कर दी है। अब वहां पर ना बलोच ना पंजाब और ना ही पख्तून जो है वो महफूज हैं, बल्कि ये जो लोग हैं जो ऐसे दहशतगर्दी करते हैं, ये सफाब जो इंसान है ये इंसान खिलाने के काबिल नहीं है। ये लोग दरिंदे हैं जो इंसान के रूप में फिर रहे हैं और इंसानों को ही मार रहे हैं, जो कि क़यामत की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी एक है कि इंसान ही इंसान का खुला दुश्मन बन जाएगा। अब बलूचिस्तान है, वहां में भारगा में 7 जो मासूम पंजाबियों का कत्ल जो है वहशाना ज़हनियत का मुंह बोलता सबूत है। बारखान के इलाका लड़कन में मुसल्लह अफराद ने 7 मुसाफिरों को बस से उतारा। वकुआ क्या हुआ? वकुआ कुछ इस तरह है कि जो कोयटा से बस जो है वो मुल्तान और फैसलाबाद की तरफ रवाना थी, उसमें काफी ज्यादा सवारियां मौजूद थी। अब क्योंकि कोयटा से यहाँ का जो सफर है वो 500 किलोमीटर का है, यानी कि इतना तवील रास्ता है और काफी दूर दूर जगह पर चेक पोस्ट बनी हुई है। एक जगह से दूसरी जगह चेक पोस्ट जहाँ बनती है उसमें कम से कम 25 किलोमीटर का फर्क होता है। अगली जगह पे जाके 25 किलोमीटर पे जाकर नई चेक पोस्ट आती है। यहाँ पर जो लोग हैं दरिंदे हैं जिनका ताल्लुक जो है तंजीम से है और उस तंजीम का नाम है BLA। वहां से ये जो लोग हैं इन्होंने बस को रोका, फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद बस को रोका और जो है बस पर सवार हो गए। ये तकरीबन 10 से 12 लोग थे। जब इन्होंने बस पर धावा बोला तो बस के ऊपर जाने के बाद लोगों को कहा कि जल्दी जल्दी अपने शनाख्ती कार्ड जो हैं वो चेक करवाना शुरू कर दो। लोगों ने अपने अपने शनाख्ती कार्ड जो हैं चेक करवाना शुरू कर दिया। अब उस गाड़ी में जो है औरतें भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं जो कि बहुत सहमे और डरे हुए हैं। अब उन औरतों के हस्बैंड भी साथ हैं, जवान भाई भी साथ हैं, बच्चे भी साथ हैं और खौफ का औरतें बताती हैं कि ये आलम है कि हम लोग सब हैरानो परेशान और सदमे की हालत में है कि हमारी बस पे हुआ क्या है। जब उन्होंने 10 से 12 लोगों ने लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करना शुरू कर दिए और उस पर मुस्तकिल पता जब पढ़ना शुरू कर दिया तो जिन जिन लोगों का जो शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता पंजाब का लिखा हुआ था, जो लोग पंजाबी थे उन्होंने उसको बस से उतारना शुरू कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको उन लोगों के नाम भी बताऊंगी, उनका इलाका भी बताऊंगी और जो वाकया हुआ उसकी और डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा ब्लॉग में अंत तक मेरे साथ रहिएगा। जब उन लोगों को बस से उतारना शुरू कर दिया तो वहां पर लोगों ने चीखें मारनी शुरू कर दी। अब वहां पर एक लड़का है, मुसाफिर है, जिशान। उसके मुताबिक जो उसका भाई अदनान है उसको भी कहा कि नीचे उतर और अपना शनाख्ती कार्ड चेक करा। उसने कहा कि मेरे भाई जिशान के पास ID कार्ड है, मेरे पास ID कार्ड नहीं है। तो उसको खींचते हुए बस से नीचे ले गए। बस पे नीचे जाने के बाद जब ये 7 लोग बस से नीचे उतरे तो उनको साइड पर झाड़ियों में ले गए। ये वो रास्ता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक चेक पोस्ट से दूसरी चेक पोस्ट पर तकरीबन 25 किलोमीटर का फासला है। क्योंकि ये सफर है वो 500 किलोमीटर पर तवील सफर वाकई है, तो इतनी जल्दी जो है चेक पोस्ट नहीं आती। अब इन लोगों ने कार्रवाई इन 2 चेक पोस्टों के दरमियान में जो रड़कन का इलाका है वहां पर डाली। उन 7 को तारा झाड़ियों में ले गए और ठीक 5 से 7 मिनट के बाद फायरिंग की आवाज आई और ये जो लोग हैं ये वहां से गायब हो गए। अब जो मुसाफिर बस में बैठे हुए थे आइनी शाहिदीन, उनके मुताबिक जब हमने फायरिंग की आवाज सुनी हम लोग बस से नीचे उतरे तो हमने जाकर देखा तो ये 7 के 7 जो लोग हैं ये मौत के घाट इन लोगों को उतार दिया गया और इनके सर पर गोलियां मार दी गई हैं और इन सब के शनाख्ती कार्ड पर इनका मुस्तकिल जो पता है वो पंजाब का लिखा हुआ था और ये लोग जो थे ये लोग पंजाबी थे, लिहाजा इसलिए इनको इतनी बेदर्दी के साथ 10 से 12 लोगों ने मारा। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिशान के भाई अदनान ने कहा कि मेरे पास जो है ID कार्ड नहीं है। बस जो है वो कोयटा से आ रही थी वापस फैसलाबाद और मुल्तान की तरफ पर। वहां पे जो जिशान है वो बताता है कि हम रहायशी पूरा कर रहायशी हूँ और मैं अपने भाई के सामने साथ जा रहा था और मेरे सामने मेरे भाई को तारा और मेरे भाई को मार दिया गया। इन लोगों ने कैसे, जब उनसे पूछा गया आइनी शाहिदीन के मुताबिक कि वो लोग किस तरह हमलावर हुए, उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने फायरिंग करके बस को रुकाया, फिर इन लोगों ने टोपियां पहन रखी थी, नकाब पहन रखे थे, जैकेटें पहन रखी थी और साथ साथ इन सब के पास क्लाशनकोफ थी जिसकी मदद से इन्होंने सब लोगों को मारा। और ये तमाम जो कार्रवाई है
یہ 20 سے 22 منٹ کے اندر ڈالی، یعنی کہ 22 منٹ کے اندر انہوں نے بس بھی روکی، بس کے اوپر سوار ہو کے شناختی کارڈ بھی پوری بس کے چیک کیے، عورتوں اور بچوں والی سائڈ پہ یہ لوگ نہیں گئے تھے۔ شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد انہوں نے جو لوگ پنجابی ان کو لگے، شکل سے لگے، آئی ڈی کارڈ کے مستقل پتے سے لگے، ان لوگوں کو انہوں نے نیچے اتار لیا اور ان کو جھاڑیوں میں لے جا کے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ وہاں پہ ایک عورت بتاتی ہے جو کہ عینی شاہدین میں ہے کہ میں اس کی بہن کے ساتھ بیٹھی ہے کہ ہمارے بھائی کو نیچے اتار کے لے گیا، ہم سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کدھر سے آ رہے ہو، ہم نے بتایا کہ ہم کوئٹہ سے آ رہے ہیں، ہم فیصل آباد کے رہائشی ہیں، کوئٹہ میں ہماری بھابھی کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم یہ خاندان کے 8-10 لوگ جو ہیں اس بس میں سوار ہیں اور ہم لوگ فیصل آباد جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے بھائی کو بھی پکڑ لیا، ہم نے وہاں پہ بہت شور مچائی، روئی پیٹی، لیکن نہیں سنا، انہوں نے ہمارے بھائی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، وہ 7 لوگ جو مظلوم تھے، جو نہتے تھے، جن کو مار دیا گیا، جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، وہ بھی کسی کے بھائی، باپ، بیٹا تھے۔ ان کے نام کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ عدنان مصطفیٰ ولد غلام مصطفیٰ بورے والا کا یہ رہائشی تھا۔ عاشق حسین ڈی ایس پی جو ریٹائرڈ تھے، ان کے والد کا نام تھا غلام سرور۔ محمد عاشق ولد داؤد علی یہ شیخ پورے کا رہائشی تھا۔ شوکت علی ولد سرور علی یہ فیصل آباد کا رہائشی تھا۔ عاصم علی ولد محمود علی منڈی بہاؤدین۔ محمد اجمل ولد اللہ بسایا لودرا کا تھا۔ محمد اسحاق ولد محمد حجات یہ لوگ ملتان کے نہتے مظلوم لوگ جو اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اپنے گھر سے، بیوی بچوں سے دور اس بس میں سوار تھے۔ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ یہ لوگ پنجابی تھے۔ ناظرین، جو باقی مسافر رہ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بس میں جو ہے بہت برا حال تھا، لوگ بڑے جو ہیں غم سے نڈال ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں 7 لوگ جن کو مار دیا گیا ہے، ان کو جو ہے سیول ہسپتال بارکھان میں جو ہے ان کی میتیں پہنچا دی گئی ہیں، وہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ اس کے بعد ان کی جو میتیں ہیں، ان کے لوائقین، ان کے آبائی علاقوں میں جو ہیں بھجوا دی جائیں گی۔ ناظرین، عینی شاہدین کے مطابق یہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بس میں مقامی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بالکل اپنی شکل سے پہچان جاتے تھے کہ یہ سائڈ کے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے نہ شناختی کارڈ چیک کیے گئے، نہ ان لوگوں کو بلایا گیا، نہ ان لوگوں کو پکارا گیا۔ صرف اور صرف ان لوگوں کے سر پر گولیاں ماری گئی ہیں جو کہ شکل سے ان کو پنجابی لگتے تھے۔ جب ان کا شناختی کارڈ چیک کیا گیا تو یہ لوگ پنجابی۔ کیا ناظرین یہ ظلم اسی طرح ہوتا رہا گیا؟ کیا رنگ نسل کا تعصب ابھی بھی قائم رہے گا؟ کیا لوگوں کو فقط پنجابی، سندھی، بلوچی ہونے پر ہی قتل کر دیا جائے گا؟ اس تمام واقعے کا ناظرین ذمہ دار کون ہے؟ آخر یہ سوئے ہوئے لوگ کب جاگیں گے؟ اگر پہلے ہی موسیٰ خیل کے علاقے پہ کارروائی کر دی جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔